स्वॉचेस भी हैं। तो स्वॉचेस ये हैं, सी दिस इज़ द स्वॉचेस ब्रोकेट सिल्क। मेरे पास फैब्रिक है जिसको मैंने कट, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और आप इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनजेस फैशन। इसका टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी उस टॉपिक के बारे में जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस टॉपिक का नाम है टेक्सचर। कुल 4 से 5 तरह का एलिमेंट्स होता है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में, जिनमें इंक्लूड होता है लाइन, शेप, फॉर्म, कलर एंड टेक्सचर। सो मैंने लाइन एंड कलर के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के टॉपिक है टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर क्या होता है इसको समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से और प्रैक्टिकली समझाऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए जब मैं अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर को मैं पहले प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगी, पहले मैं उसको डिफाइन करना चाहती हूँ कि टेक्सचर क्या होता है। तो पहले आप ये जान लो कि टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर बेसिकली होता है किसी चीज़ की बनावट, जैसे कि कोई भी कपड़ा है, कोई भी नेचुरल चीज़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, कपड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो बनावट होता है टेक्सचर का, बेसिकली उसका मीनिंग ही होता है टेक्सचर का बनावट। तो उसको हम देखते हैं एंड उसको फील करते हैं और इसके अंदर जो पावर होता है बहुत ही अच्छा पावर होता है जिससे हम जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसकी जो बनावट है उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर वो लोग व्यूअर को हम जैसे लोगों को किसी भी अट्रैक्टिव टेक्सचर को देख के अट्रैक्शन होता है और डिट्रैक्शन भी होता है। जितना अट्रैक्ट होते हैं उतना डिट्रैक्ट हो जाता है। बताऊंगी कि टेक्सचर क्या है और आप तुरंत कैच कर पाएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। कोई भी सरफेस है, कोई भी फैब्रिक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो ऊपरी सतह होता है उसको बोलते हैं उसका टेक्सचर। जो भी बनावट होता है उसको टेक्सचर कहते हैं। तो वो भी 2 तरीके से हम पहचान सकते हैं। पहला तरीका होता है टेक्टाइल एंड दूसरा होता है विजुअल। विजुअल को बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी टेक्टाइल के बारे में। इसको हम टच कर सकते हैं, उसको टच करके फील कर सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ट्री बार्क, मतलब कि पेड़ की छाल को अगर आप टच करेंगे, बड़े बड़े पेड़ों की जो छाल होते हैं, आप जाएंगे कभी भी नोटिस करिएगा, उसको अगर आप टच करेंगे तो जो ऊपरी सतह उसकी होती है वो खुरदुरा होता है और कुछ पेड़ ऐसा होता है जो बहुत ही स्मूथ होते हैं और कुछ बहुत रफ होते हैं। तो उसकी ऊपरी सतह को टच करके पता चलता है कि वो रफ है, स्मूथ है, उसका टेक्सचर कैसा है। ये था टेक्टाइल। अगर हम बात करें विजुअल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजुअल मीन्स होता है किसी चीज़ को देख पाना। तो विजुअल टेक्सचर वो होता है कि अगर सेम चीज़ को इमेज के थ्रू देख रहे हैं, किसी भी इमेज के थ्रू देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा विजुअल टेक्सचर। मेनली बेसिकली ज़्यादातर होता क्या है कि इसको लोग ड्रॉ करते हैं, आर्टिस्ट लोग उस टेक्सचर को देते हैं। हम लोग के फैशन इंडस्ट्री में भी टेक्सचर्स को सिखाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर हम लोग को बनाया जाता है इलस्ट्रेशन में। तो इन सबों का नॉलेज हम लोगों को भी दिया जाता है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। विजुअल टेक्सटाइल स्ट्रक्चर का सबसे एक छोटा एग्जांपल ये है कि किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो वो हो जाएगा टचेबल है तो वो चीज़ हो जाएगा टेक्टाइल। अगर उसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो वो हो जाएगा विजुअल। तो चलिए चलते हैं, अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि विजुअल और टेक्टाइल में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। मेरे पास एक बहुत ही स्मूथ फैब्रिक है, मेरे पास कुछ स्वॉचेस हैं फैब्रिक के। तो ये है टिश्यू, ठीक है, आप देखिए ये है टिश्यू, ये फैब्रिक है मेरे पास। तो इसको आप टच करके फील कर पाएंगे कि ये कैसा है, इसकी बनावट कैसी, इसका टेक्सचर कैसा है। सो इसकी बनावट, सबसे पहले ये लाइट वेटेड फैब्रिक है, ठीक है, और इसकी बनावट देखिए आप कैसी है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, इसको टच कर। नेक्स्ट मेरे पास फैब्रिक है वेलवेट, ठीक है। तो इस टेक्सचर को आप टच करिए, इसको आप देखिए, आप इसको देखिए, ये हम टच कर रहे हैं और इसका जो सरफेस है थोड़ा बहुत उभरा हुआ है और बहुत ही
आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर उभरा हुआ है और थोड़ा सा खुरदुरा है, लेकिन आप इसको देखकर फील कर सकते हैं कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और आप इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक पावर होती है। बहुत ही बेसिक एक सॉचेस एक और हैं, तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कॉटन है, रुई, ठीक है। इस कॉटन से हम लोग पॉलिएस्टर जैसे फैब्रिक्स बनाते हैं और कॉटन बनते हैं, कॉटन फैब्रिक भी बनते हैं, लेकिन ये पॉलिएस्टर है, ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, कॉटन फाइबर नहीं है, सॉरी। सो देखिए आप इसको स्मूथ, सबसे पहले ये स्मूथ है, लाइट वेटेड है, तो इसको आप फील कर पा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को आप फोटो में देखेंगे तो वो हो जाएगा विजुअल टेक्सचर। पे जो मैं नेक्स्ट सॉच दिखा रही हूँ, इसका जो सरफेस है वो मैट फिनिश है और शाइनी है, सॉरी, इसका जो सरफेस है वो मैट फिनिश है और शाइनी है। आप देखिए, अब इसको भी मैं टच कर रही हूँ, तब फील हो रहा है कि ये कौन सा फैब्रिक हो सकता है और इसमें कौन सा फाइबर ऐड है। देखिए बस एक और सॉच है, जैसे आप देख रहे हैं, ये क्रेप है, ठीक है, ये भी फ्लोई फैब्रिक है, इसको आप ऐसे करके रख सकते हैं। तो ये फ्लोई फैब्रिक है और इसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है, इसका टेक्सचर जो है स्मूथ है और इसको हम फील कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम टच कर रहे हैं। तो इसका टेक्सचर आप समझ पाएंगे फ्लोई है और ये स्मूथ टेक्सचर वाला फैब्रिक है, क्रेप है और फ्लोई फैब्रिक इसको भी बोलते हैं। बेसिकली इसको ड्रेपिंग में बहुत ही इजी होता है, जब हम लोग डमिंग में ड्रेपिंग करते हैं तो बहुत ही इजी होता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ बेसिकली। सो जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ टेक्सचर के बारे में, टेक्टाइल टेक्सचर के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सबसे अच्छा उस फैब्रिक की ये खासियत है कि हम इसको विंटर में पहन सकते हैं और समर में पहन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस फैब्रिक का। तो ये है डेनिम। जी हाँ, मेरे पास डेनिम का जैकेट है, तो मैं इसको आप दिखाना चाहती हूँ कि ये जो टेक्सचर है, आप इसको इस टेक्सचर को देखिए, नोटिस करिए। सबसे पहले तो ये फ्लैट है, डेनिम के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बहुत ही होते हैं, कुछ कुछ बहुत टफ होते हैं, स्ट्रेचेबल भी होते हैं और जो नॉन स्ट्रेचेबल भी होते हैं, बहुत सारे उसमें वेरिएशन होते हैं डेनिम में भी। तो ये एवरेज है, बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है। तो इसको देखिए, क्वाइट खुरदुरा है इसका सरफेस, क्योंकि इसके जो यान है, जैसे ये जैसे बनता है जिस तरीके से, इसका देखिए, इसकी जो यान, इसका यान तो जो दिखता है, और इन सब चीज़ों की डिटेलिंग हम लोग इलस्ट्रेशन में करते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी विजुअली। तो इसका टेक्सचर आप देखिए, तो आप इसको देखकर समझ पाएंगे, फील होकर समझ पाएंगे कि ये इसका टेक्सचर, मतलब इसकी बनावट कैसी है। तो ये होता है टेक्टाइल टेक्सचर। सारे थे जो भी मैंने बताया, वो प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ये सब थे जिसको हम लोग फील करते हैं, टेक्टाइल टेक्सचर इसको बोला जाता है। तो अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं विजुअल टेक्सचर के बारे में, जिसको मैं बुक के थ्रू बताऊंगी कि इसकी डिटेलिंग हम लोग बुक के थ्रू भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले उस चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आप इमेज के थ्रू भी समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे विजुअल टेक्सचर को, कौन से फैब्रिक होते हैं, आप फील कर सकते हैं। तो अगर आर्टिस्ट है या डिज़ाइनर है तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास एक बुक है, ओके, ये फैशन रेंडरिंग बुक है। ओके, सो इसमें मैं बताऊंगी कि इसमें कैसे किया जाता है वर्क टेक्सचर के ऊपर। तो ये है डेनिम, ये डेनिम है, ये डेनिम है। जैसे कि मैंने आपको विजुअली दिखाया कि डेनिम का वर्क कैसे होता है और इसका सरफेस कैसा। अब देख पाए होंगे कि इसका डेनिम, आप इसको फील कर पा रहे होंगे कि ये डेनिम है, ठीक है। और इसको हम लोग बनाते हैं रेंडरिंग के थ्रू, रेंडरिंग करते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं। ये डेनिम है, विजुअल टेक्सचर इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये विजुअल है। नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट विजुअल टेक्सचर। ये है शिफॉन, ये है शिफॉन फैब्रिक, प्रिंटेड शिफॉन आप कह सकते हैं। ये है विजुअल टेक्सचर। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको बनाते हैं ताकि ये लग पाए कि हम लोग शिफॉन पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें हम लोग दिखाना रहता है कि ये कौन सा फैब्रिक है, तो उसी के थ्रू, मीन्स इसके थ्रू में हम लोग विजुअल टेक्सचर का यूज़ करते हैं। So this is the visual texture. Next visual texture, this is a brocade silk. Brocade silk के मेरे पास विजुअली पिक्चर भी है और मेरे पास इसके swatches भी हैं। तो swatches ये हैं, सी,
दिस इज़ द सॉचेस ब्रोकेट सिल्क। मेरे पास फैब्रिक है जिसको मैंने कट कर दिया है, ये बहुत बड़ा फैब्रिक था। तो ये है ब्रोकेट सिल्क। आप देखे होंगे मोस्टली जो साड़ी होती है, साड़ियों में जो इस टाइप के सिमरी टाइप के जो थ्रेड होते हैं, इस पर वर्क होता है ऊपर से और बहुत ही सिल्की होती है। सिल्क के ऊपर ये काम किया जाता है और सिल्क का सिमरी जो कपड़ा होता है, थ्रेड होता है, उसके ऊपर जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रोकेट सिल्क। सो दिस इज़ द क्विल्टिंग। सी, बहुत जगह आप इस चीज़ को अब देखे होंगे और ये आपके विंटर्स जैकेट्स में भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इस टाइप के लुक आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे। ये है विजुअल टेक्सचर, ये है क्विल्टिंग और इसका हम लोग रेंडरिंग करते हैं। हर तरीके के फैब्रिक का रेंडरिंग आना चाहिए और ये डिटेलिंग हम लोग को करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये है विजुअल टेक्सचर। आप लोगों ने देखा बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। अगर मैं दिखाने लगूंगी तो शायद वीडियोस में बहुत सारे लंबी वीडियोस बन जाएगी। तो फैब्रिक को अवॉइड करते हैं फ़िलहाल के लिए, मेन टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि यही था मेन टॉपिक जो बताया। आई गेस बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। आई नो कि आप लोग कैच कर पाए होंगे और नहीं कर पाए होंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी या फिर अगर आगे वाले टाइम में आप कुछ समझना चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताना। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसको समझ के ही हम लोग अपने कपड़ों को ख़रीदते हैं कि उसमें क्या। आप कैसे जान पाते हैं कि ये कपड़ा कुछ लोकल लग रहा है, ये कपड़ा जो है वो कुछ ब्रांडेड दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड रिच दिख रहा है। कैसे? आई पावर। हम लोग के अंदर, टेक्सचर के अंदर एक आई पावर होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये बहुत ही ये बहुत ही रेयर कोई इस चीज़ को सोच पाया होगा, लेकिन हम लोग को इन सब के बारे में डिटेलिंग देनी पड़ती है। एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, रिक्वेस्ट है। कोई भी तरह की, किसी भी तरह के फैशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ गाइस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि कोविड चल रहा है अभी भी, तो प्लीज़ सेफ रहना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। बाय बाय।